नमस्कार मित्रों। दोस्तों, हम आपको भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बारे में और उससे जुड़ी कई जानकारी दे भी चुके हैं जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हैं। आज हम बात करेंगे पार्ट 3 की। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर और जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की लड़ाई पार्ट 3 में। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति मिल गई थी। इसी के साथ ही अंग्रेजों ने देश के 2 टुकड़े करने की भी ठान ली थी। उन्होंने इस काम के लिए लंदन से वकील सर सिरिल रेडफिल्ड को चुना था, जो कि कभी भारत आए ही नहीं थे। उन्हें यहाँ की संस्कृति, रहन सहन आदि के बारे में भी जरा भी जानकारी नहीं थी। वो केवल सिर्फ एक नक्शे पर लकीर खींचने आ रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी आभास नहीं था कि वो कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हैं। दरअसल अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत 1906 में मुस्लिम लीग को मान्यता दे दी थी। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रथम नेता थे। जिन्ना की इच्छा थी कि मुस्लिम को एक अलग आज़ाद देश दे दिया जाए जहां वो अपने मुताबिक रह सकें। हालांकि पाकिस्तान का विचार सन 1930 से पहले भारत विभाजन की रेखा तब और मजबूत हो गई जब 1929 में मोतीलाल नेहरू ने सिफारिश की कि सेंट्रल असेंबली में मुसलमानों के लिए भी 33% सीटें आरक्षित हों। कांग्रेस ने भले ही उस समय कमेटी की सिफारिशों को नकार दिया, लेकिन इसका असर आगे देखने को मिला। ऐसा बताया जाता है कि जिन्ना भारत के प्रधानमंत्री भी बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। इसलिए जिन्ना ने पाकिस्तान के निर्माण की मांग की जहां वो आराम से प्रधानमंत्री बन सकें। वहीं दूसरे विश्व युद्ध के बाद आर्थिक मार झेल रहे ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि भारत में उपनिवेश बनाए रखना अब उनके लिए फायदे का सौदा नहीं रहेगा। भारत में स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ता देख ब्रिटिश सरकार ने जल्द से जल्द यहाँ से जाने की योजना बनाई। अंग्रेजों ने भारत को तो आज़ादी दे दी, लेकिन जाते जाते वक्त यहाँ बंटवारे की आग लगा गए। उन्होंने भारत का बंटवारा कर एक नया राष्ट्र पाकिस्तान बना दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत और पाकिस्तान को बेशक आज़ादी एक ही दिन मिली थी, लेकिन पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ादी का जश्न मनाता है, जबकि भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दोनों देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया था। भले ही विभाजन का फैसला बहुत जल्दबाजी में लिया गया, लेकिन ये कार्य इतना भी आसान नहीं था। इसमें 2 अनुभवी लोगों को चुना गया, जिसमें एच.एम. पटेल और चौधरी मोहम्मद अली शामिल थे। इन दोनों लोगों के विभाजन में अच्छी अहम भूमिका रही, जबकि इनके नीचे कई अन्य अधिकारी काम करते थे। ये लोग अलग अलग इलाकों से रिपोर्ट बनाकर इन्हें भेजते थे और इन्हीं रिपोर्ट के आधार पर बंटवारे की सिफारिशें तैयार की जाती थीं। लॉर्ड माउंटबेटन इस पूरे मामले के कर्ता धर्ता थे। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि भारत और पाकिस्तान बंटवारे में जनधन चल और जमीन के बंटवारे के साथ साथ सभी ऑफिसों की कॉपी किताबें, मेज कुर्सी से लेकर टाइपराइटर और पेंसिल तक का बंटवारा हुआ था। ब्रिटिश सरकार की संपत्ति को दोनों देशों के बीच बांटा गया। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।